आज उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आजादी के 78 साल पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया है और नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लगातार लाल किले से देश को संबोधित किया है। तीसरी सरकार है उनकी और इस तीसरी सरकार में पहली बार वो बोले लाल किले से। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा। देश की सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म पर, प्राकृतिक आपदा से देश को हो रहे नुकसान पर, कोलकाता में हुए जघन्य अपराध पर, सबकी बात की आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है, दूसरी तरफ बात पश्चिम बंगाल की भी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी में कोलकाता में अराजकता का माहौल है। पहले मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर जैसी जघन्य वारदात होना, इतना ही नहीं सबूत मिटाने की कोशिश करना। पहले इसे खुदकुशी का केस बताने का प्रयास किया गया और जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर करने के नाम पर प्रमोशन कर दिया गया। अब पूरा मामला चूंकि सीबीआई को सौंप दिया गया है, अब सीबीआई इस मामले को हैंडल करेगी, तो कल कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में भारी बवाल हो गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर कल आधी रात को हमला किया गया। कल रात करीब 1 बजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में 150 से 200 उपद्रवी अंदर दाखिल हो गए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ उन्होंने मारपीट की। जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वो मंच तोड़ दिया गया, कुर्सी पंखों को नोच डाला गया। डॉक्टर्स इतने व्यथित थे कि वो खुद कह रहे थे कि क्या आपको याद भी है कि हम किस मोटिव के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। वो एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो सेव द सीवियर्स की बात कर रहे हैं। जहां पर यह हंगामा हुआ, जहां पर यह अराजकता हुई, पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थी डॉक्टर्स को बचाने की। जब ये मारपीट हो रही थी तो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, सवाल बहुत बड़ा है। और जब पुलिस मीडिया के सामने आई तो उल्टा मीडिया पर ही दोषारोपण करने लगी। वो ये कहने लगी कि आप लोगों के भ्रामक दुष्प्रचार की वजह से आज ये घटना सामने आई है। अरे आपके पास सिस्टम है, आपके पास हथियार है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के सारे साजो सामान हैं और इसके बावजूद आप वहां पर डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सके। उनका मंच तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद दोषारोपण आप कर रहे हैं मीडिया पर। सवाल ये कि ममता बनर्जी खुद किसके साथ खड़ी हैं। और आइए आपको हम बताते हैं कि कल आधी रात के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरह का हंगामा हुआ। आप सुनेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट का एपिसेंटर है वही मेडिकल कॉलेज। कल रात 11:55 से पूरे बंगाल और देश में रिक्लेम द नाइट अभियान शुरू हुआ। डॉक्टर्स और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला, मशाल जुलूस निकाला। आरजीकर कॉलेज के छात्रों ने भी मार्च निकाला और ये मार्च खत्म होकर जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो अचानक करीब 100-150 उपद्रवी वहां पर पहुंच गए। ये अस्पताल के अंदर भी घुस गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जहां पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन का मंच था उसको भी तोड़ दिया गया और वो तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं। वहां बैठे डॉक्टर्स आज इतने आहत हैं कि ये लोग एक महिला को इंसाफ दिलाने की आवाज में भी उनके साथ नहीं बल्कि उल्टा तोड़फोड़ करने के लिए यहां पर आ गए। बैरिकेड लगा था, पुलिस का बैरिकेड इन उपद्रवियों ने तोड़ डाला। प्रदर्शन के लिए मंच पर लगाई गई कुर्सियों को पटक कर तोड़ डाला, मंच पर लगाए गए पंखे नोचकर गिरा डाले गए, धरने पर बैठे डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया। और इसके बाद ये डॉक्टर्स बेचारे जो इंसाफ मांग रहे थे ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते दिखे। अस्पताल कैंपस में कोहराम मचाने के बाद उपद्रवी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में कुछ भी सही सलामत नहीं बचा है। आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन्हें भी चोट आ जाए, अगर उनका भी सिर फट जाए तो शायद इन्हीं इमरजेंसी वार्ड में उन्हें इलाज पाने के लिए दौड़ना पड़ेगा और शायद इन्हीं डॉक्टर्स के आगे उन्हें भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं कैंपस के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। जो डॉक्टर्स वहां पर इलाज देते हैं उन्हीं के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, उन्हें चोट पहुंचाई। मेडिकल स्टोर पहुंचे, इतने में इन उपद्रवियों का मन नहीं भरा, वो मेडिकल स्टोर पहुंच गए, वहां पर रखी हुई महंगी दवाओं में तोड़फोड़ कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो सब कुछ नीचे फेंक दिया, पूरे अस्पताल को अव्यवस्थित करके रख दिया। और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वहां पर इन हुड़दंगियों को रोकने के लिए क्या प्रयास कर
रही थी। जिस वक्त अस्पताल में हंगामा चल रहा था उस वक्त वहां पर पुलिस बहुत कम संख्या में थी। जरा सोचिए, जहां पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन पुलिस वहां पर कम थी क्योंकि उन्होंने उपद्रवियों को खुली छूट दे दी थी। ये बड़ा सवाल है और ये आरोप भी है। बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तब तक ये गुंडे पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चुके थे। तस्वीरें आपके सामने, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। सवाल यह है कि सोचें, डॉक्टर्स के प्रदर्शन में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो मांग क्या कर रहे थे? उनकी एक साथी की इतनी जघन्य तरीके से हत्या की गई, इंसाफ मिले, कानून अपना काम करे। कौन हो सकते हैं ये उपद्रवी? खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर खुनी कोথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। कितनी मेहनत से कहाँ से लाके कहाँ से किया। ठीक है दादा। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेट एंड हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? डॉक्टर्स पर हमला, पूरा अराजक माहौल। और कोलकाता में इस डॉक्टर मर्डर केस पर आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा, पाप करने की सजा फांसी है और ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। डर पैदा करना जरूरी है और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए। डॉक्टर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आरती जी, बड़ा सवाल यह है ना कि जब महिलाओं को सुरक्षा देने की बात आती है, डॉक्टर्स प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी भी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उनके साथ हाथापाई हो गई, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हो गई और पुलिस उल्टा मीडिया पर आरोप लगा रही है। मीनाक्षी जी, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है ममता बनर्जी पे, जो खुद एक महिला होते हुए, जिनको मालूम है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है भारत में हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है, वो इस इशू को लेकर, इस पर्टिकुलर इशू को लेकर, जहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो इसको इतना कैजुअली ले रही है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि एक महिला होने के नाते आप जिन डॉक्टर महिला का रेप हुआ, वो जो घटना की जितनी भी डिटेल्स निकल के आई है, मतलब दिल दहलाने वाली वो डिटेल्स है, वो बोली नहीं जा पा रही। मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बात इतनी चल रही है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक और हिस्सा पढ़ रही थी। उस महिला डॉक्टर के इंटरनल ऑर्गन में इतना सीमेन मिला है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है।
नहीं 150 ग्राम की बात कर रहे हैं वो। सोचिए, तो वो इतना दिल दहलाने वाली ये जो डिटेल्स है, उसके बाद भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस सारे इशू को इनसेंसिटिविटी के साथ ट्रीट किया है, ना वो अपनी पुलिस को अकाउंटेबल ठहरा रही है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहरा रही है, और उल्टा इतने गुंडों को वो खुलेआम छोड़ के डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करवाना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी कंट्रोल में नहीं है, उनकी प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। मुझे ने इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि वो एक महिला होने के नाते उनको सहानुभूति होगी, लेकिन मुझे इस बात पे संदेह है कि वो कंट्रोल में है। पॉलिटिक्स हावी हो गई मैम, पॉलिटिक्स हावी हो गई। अवधेश जी, जो ममता बनर्जी का रवैया रहा 5 दिन तक, तो पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबके सामने है। जहां पर सबूत हो सकते थे वहां पर भी तोड़फोड़ कर ली, उसके रिनोवेशन के लिए दे दिया गया, और जब मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई तो वो फांसी की मांग लेकर सड़क पर आ गई। नहीं तो आप ममता बनर्जी के राज्य में न्याय मांगते वाले होते कौन है? तो बहुत सीधी सी बात है, वहाँ वो तो एक ही व्यक्ति है ममता बनर्जी, जो न्याय भी हैं, जो पुलिस भी है, वो जो कहेंगी वही होगा ना। अरे महिला का रेप हो गया तो हो गया, मैं तो सेकुलर चेहरा हूँ देश का ना, सेकुलर पॉलिटिक्स करती हूँ, मेरे को कैसे आप पूछ सकते हैं सवाल? और पूछेंगे तो ये हमारी सत्ता जो है वही ताकत है। संदेश खाली हो गया तो हो गया, संदेश खाली तो भाजपा ने करा दिया है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, और हम तो वहां से चुनाव जीत गए हैं। हमारे यहाँ तो बस चुनाव जीत जाते हैं, आप न्याय मांगने वाले होते कौन है? देखिए 19 से अभी हम बात कर रहे थे, मैं स्वयं अपने जीवन में ऐसे प्रदर्शन में शामिल रहा हूं जहां ऐसे ही सत्ता की ताकत से गुंडों माफियाओं ने हम लोगों को खदेड़ा है, मारा है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है, हमारे स्टेज तोड़े गए हैं, ये हम लोगों ने भुगता है। ये 80 से 93-94 की एक स्थिति थी कि सत्ता को अपराधी से मुक्त करो। जेपी आंदोलन का एक बड़ा नारा था कि गुंडा और माफिया और दादा जो सत्ते में हैं उनको बाहर करो। आज आजादी का दिन है, हम एक नए प्रकार के पश्चिम बंगाल में फिर से राजनीति के अपराधीकरण और सत्ता का माफियाकरण देख रहे हैं जी। अगर रक्षक भक्षक हो जाए, सत्ता अपराधी हो जाए, तो फिर वहां ऐसे ही होता है। और ये तो आपको दिखाई दे गया है, पूरे पश्चिम बंगाल में वामपंथ के शासन के बाद जो शासन चल रहा है उसका एक छोटा रूप है। आप गांव-गांव में जाके देखिए, किसी की हैसियत नहीं है कि वहां न्याय मांग केस पर रहते हुए जो हो रहा है सब इतना अजीबोगरीब है। रामकृपाल सर स्टूडियो में, सर स्वागत आपका। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, शांतनु गुप्ता जी आ गए, स्वागत आपका भी। भाई डॉक्टरों पर हमला कौन करेगा, क्यों करेगा? अब मुझे नहीं पता इस पर कल को ये शुरू हो जाए ममता जी कहें भाजपाई थे, भाजपाई कहें कि ये ममता जी के थे गुंडे, बट कौन करेगा? सौरभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमला तो वही करेगा जिसको सबूत से डर लगेगा, और जो कल रात को हुआ उसमें सीसीटीवी तक तोड़ के कैमरे और डीवीआर ले गए हैं गुंडे जो आए थे। अब आप इस बात की कल्पना करिए कि सीसीटीवी तोड़ने में किसकी रुचि हो सकती है, सीसीटीवी को नष्ट करने में किसकी रुचि हो सकती है। उसके पहले जिस दिन 9 तारीख को ये जघन्य रेप की घटना होती है, 10 तारीख की सुबह से उसके बगल वाले कमरे में जहां ये माना जा रहा है कि रेप हुआ है, उसको रेनोवेट करना शुरू करा दिया गया। तो ये तो एक पूरी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास पहले दिन से दिख रहा है, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिस सुपरिंटेंडेंट ने इस्तीफा दिया था उसको 4 घंटे में प्रमोट करके दूसरे अस्पताल का चार्ज दे दिया जाता है। ममता बनर्जी ने कल रात को उनकी पार्टी की संसद में, राज्यसभा में, डिप्टी लीडर सागरिका घोष ने 8:38 पर ममता बनर्जी का 2 पन्ने का एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं। बताने के बाद वो कहती हैं कि रविवार तक इसको फांसी पे लटका दो। अरे कौन लटका देगा? आई वांट कैपिटल पनिशमेंट बाय संडे। वो जो बात कह रहे हैं कि वही जज भी हैं, वही सबूत भी एक, और उसके ठीक 4 घंटे बाद जब महिलाओं का प्रदर्शन था, मोटे प्राथमिक तौर पर कल रात को जो प्रदर्शन था वो रिक्लेम नाइट के नाम से पूरे देश भर में ये चलाया गया था, और रिक्लेम नाइट की बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें हम नहीं जाते हैं। वो ठीक उनके स्टेटमेंट के 4 घंटे बाद 100 गुंडे घुसते हैं अस्पताल में, डॉक्टरों को पीटते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, प्रदर्शनकारियों पर हमले करते हैं, और पुलिस उन पर पथराव करती हुई दिखाई देती है। अब किस पे कर रही है पता नहीं। तो ये जो कानून का पालन करवाना जिनके हाथ में था, और सवेरे से टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि हमला बीजेपी ने कर दिया। वही तो ये जो राजनीति है ना मीनाक्षी, ममता बनर्जी की जो आप बात कह रहे हैं ना, हम उन्हीं का बयान सुनवा देते हैं। जी।
ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়ে এসছে। এই দাবিটি আমি নিজে মিছিল করব মৌলালির মোড়ে। সবাইকে আমি অনুরোধ করছি 3টের সময় জমায়েত হওয়ার জন্য এবং আমি নিজে 4টের সময় মিছিল স্টার্ট করবো মৌলালির মোড় থেকে দড়িনা কশিল পর্যন্ত। এই দাবি এটা আপনাদের আমি জানিয়ে দিলাম। रामकृपाल सर, ममता बनर्जी खुद इस मामले को हल्का नहीं कर रही हैं? उनको लग रहा हो कि मैंने कैपिटल पनिशमेंट की मांग करके बहुत बड़ा काम किया। मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं पता क्या होता है कानून। देखिए, मैं इस घटना पर बहुत ही किसी एक बड़े दुखी मन से 2 लाइनें लिखी हैं, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ कि आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू, दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। जिस तरह से ये कांड चल रहा था, और बिल्कुल सही कहा, इतनी घृणित जो कुछ भी हुआ है वो मतलब उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दिखाने के लिए ममता बनर्जी जी जो भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर जो कुछ हुआ है और जो ये घटना हुई उसके बाद कल ही उसका वहाँ पे निर्माण कार्य कोई होने लगा था। अब आप बताइए, सीधे सीधे है, मोदी जी ने जो बात कही है बहुत पीड़ा के साथ उन्होंने कहा है और निश्चित तौर पर वो पीड़ा झलक रही है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कल्पना कर लीजिए कल जो कुछ हुआ है, जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है और पीटा ही नहीं गया। जिस तरह से कल्पना, मतलब यह तो कोई सोच भी नहीं सकता है। ईमानदारी की बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि वही जो था कि कातिलों की जो इज्जत दी जा रही है, चाहे वो इसके पहले जो था वो कौन सा खाली, वो जो संदेश खाली में जो कुछ हुआ, आप सवाल इस बात का है कोई भी कर रहा है, आप सत्ता में है ना, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, बिल्कुल। वो बीजेपी भी कर रही है तो उसको रोकना आपका काम है। मैं आता हूं आपके पास। ये कल जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ और फिर अस्पताल में जाकर तोड़फोड़ करना, ये तो खुद ये संदेह पैदा कर रहा है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। और